ये एलेक्सिंस्की लैंडफिल है। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को के नवाही इलाके शापीनों के करीब वाक़े कूड़े करकट का ये ढेर 32 एकड़ या फुटबॉल के लगभग 45 मैदानों के बराबर रकबे पर फैला हुआ है और ये ऐसे कई मकामात में से एक है। मकामी अफराद का कहना है कि चंद बरस कबल तक यहाँ 30 मीटर गहरी खाई थी, मगर आज ये 32 मीटर बुलंद कूड़े करकट का पहाड़ है। ये मुसलसल फैल रहा है और साथ ही करीबी रहने वालों की सेहत के मसाइल भी। ये कूड़े करकट का ढेर यूलिया फेडोसोवा के आबाई मकान से सिर्फ 500 मीटर के फासले पर है। उनका कहना है कि कुछ दिन बदबू इस कदर शदीद होती थी कि वो अपने मकान की खिड़कियां भी नहीं खोल सकती थीं। उनका 8 साला बेटा इलिया और 7 साल की बेटी यारोस्लावा काफी बीमार रहने लगे थे। एक वक्त आया कि वो अपना आबाई शहर शापोवो छोड़कर 7 किलोमीटर दूर क्लीन मुंतकिल हो गई। मेरे बच्चों के साथ कुछ ठीक न था। एक दिन मुझे उनके डॉक्टर ने बताया कि उनके फेफड़ों से अजीब सी आवाज आ रही है। मैंने बगैर सोचे क्लिन में एक मकान ढूंढना शुरू कर दिया। मकान तब्दील करने के बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो क्या करिश्मा, इनके फेफड़ों से आने वाली वो अजीब आवाजें गायब थीं। कैसे? ऐसे कि हमने वो जगह छोड़ दी। फेडोसेवा खानदान इस सूरत हाल में तन्हा नहीं है। कूड़े करकट को ठिकाने लगाना रूस को दरपेश अहम तरीन मसाइल में से एक है। ग्रीन पीस के आदादो शुमार के मुताबिक रूस में सिर्फ 4% कूड़े को बाकायदा तरीक़ाकार से ठिकाने लगाया जा रहा है और सिर्फ 2% प्लांट्स तक पहुंचता है। बकिया सब बस इकट्ठा हो रहा है। रूस रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, मगर इस मुल्क में सालाना 70 मिलियन टन कूड़े करकट की जगह नहीं बन पा रही। मॉस्को के करीब ऐसे ढेर टाइम बम की मानंद हैं। इनमें अक्सरियती हिफाजती और सेहत से मुताल्लिक मयारात पर पूरा नहीं उतरते। नतीजतन ये आबी, फिजाई और दीगर इकसाम की आलूदगी का सबब बन रहे हैं। मकामी लोग कई मरतबा एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर यह एहतजाज, मगर नतीजा सिफर। यूलिया फेडोसोवा ने अपने इलाके की आबो हवा बेहतर बनाने की ठान ली है। उन समेत दीगर रजाकारों ने पैसे जमा करके एक गैस एनालाइजर खरीदा जो फिजा में तापकार मवाद, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड और दीगर जरर रसा मवाद की शनाख्त करता है। हम इस तमाम तर डेटा की मदद से एक नक्शा तैयार करते हैं कि कहाँ कहाँ खतरा है और इसके बाद फैसला करते हैं कि बच्चों को इन इलाकों में ले जाया जाए या नहीं। उनके जमा करदा शवाहिद खतरनाक हैं। ये रजाकार अपना डेटा बाकायदगी से माहौलियात से मुतालिक मुल्की एजेंसी को फराहम करते हैं। सन 2017 में इमरजेंसी सर्विसेज को बिल आखिर कार्रवाई करनी पड़ी और पता चला कि मज़कूरा इलाकों में हाइड्रोजन सल्फाइड की मिकदार हद से 25 गुना जायद है। फिर ये मामला अदालत में पहुंचा, मगर नतीजा वही, कुछ नहीं। रिपोर्टर्स ने क्लिन में ऐसे कूड़े करकट के ढेरों का इंतजाम संभालने वालों से राब्ता किया, मगर कोई जवाब मौसूल ना हुआ। इस सूरत हाल में यूलिया फेडोसोवा अब बच्चों को बाहर निकालने से कबल अपने आले का इस्तेमाल करती हैं। आज हमने आबो हवा का मुआयना किया। इस वक्त ये बेहतर है, तो बच्चे शापोवो में अपनी नानी के पास जा सकते हैं। यूलिया ने जल्दी से बच्चों को अपना पुराना मकान दिखाया, इससे कबल के हवा चले और फिर बदबू नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। सूरत हाल तब्दील करने की उनकी कोशिशें अब तक बेनतीजा रही हैं। मैं नहीं जानती कि हम कब तक निज़ाम के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम बहुत कम हैं और अब खुद को बेयारो मददगार महसूस करने लगे हैं। इस दौरान कचरे का ये ढेर दिन ब दिन बढ़ रहा है। हद तो ये है कि एलेक्सिंस्की लैंडफिल को वुसअत देने का भी मंसूबा है।